तेहरान की सड़कों पर सन्नाटा नहीं, शोर है। Of the protest on Kashni Boulevard in Tehran showed एक ऐसा शोर जिसने 45 साल पुरानी सत्ता की नींव हिला दी। जो लोग कभी हुकूमत की रीढ़ माने जाते थे, आज वही सड़कों पर उतरकर तानाशाह की मौत के नारे लगा रहे हैं। Other videos published of the protest on Kashni Boulevard in Tehran showed people chanting anti-government slogans, including "Death to the dictator." ईरान जल रहा है, लेकिन इस बार वजह सिर्फ हिजाब नहीं, इस बार वजह है पेट की भूख, गिरती अर्थव्यवस्था और एक ऐसी सरकार जिसने अपने ही लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। At least 538 people have been killed in a security force crackdown on nationwide. दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में शुरू हुई ये चिंगारी आज जनवरी 2026 में एक ज्वालामुखी बन चुकी है। इंटरनेट बंद है, शहर छावनी में तब्दील है और दुनिया पूछ रही है, क्या ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का आखिरी अध्याय है। आदाब, मैं हूं जावेद और आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे ईरान में हो रहे अब तक के सबसे खतरनाक विरोध प्रदर्शनों की असल वजह। आखिर क्यों जनता अब सुधार नहीं बल्कि क्रांति चाहती है। इस कहानी को समझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। तारीख थी 28 दिसंबर 2025। ईरान की राजधानी तेहरान का मशहूर ग्रैंड बाजार, यह वो जगह है जो पारंपरिक रूप से सरकार की समर्थन मानी जाती थी, लेकिन उस दिन दुकानें खुली नहीं। दुकानदारों ने शटर गिरा दिए। वजह ईरान की करेंसी रियाल का ऐतिहासिक पतन। जनवरी 2026 आते आते एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 14 लाख रियाल के पार पहुंच गई। कल्पना कीजिए, आप एक ब्रेड खरीदने जाएं और आपको नोटों की गड्डी ले जानी पड़े। महंगाई दर 40 से 50% के बीच जूझ रही है। एपीएन न्यूज और द गार्डियंस की रिपोर्ट के मुताबिक यह विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते 31 प्रांतों और 180 से ज्यादा शहरों में फैल गया। जो प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ शुरू हुआ था, वो 24 घंटे के अंदर राजनीतिक विद्रोह में बदल गया। लोग अब रोटी नहीं मांग रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, तानाशाह मुर्दाबाद। लेकिन दोस्तों, इतना बड़ा गुस्सा सिर्फ एक दिन में पैदा नहीं होता। इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं जो बारूद का काम कर रही थी। हाल ही में 2025 के मध्य में इजराइल और अमेरिका के साथ हुए तनाव और सीमित संघर्ष, जिसे 12 डे वार कहा जा रहा है, ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और तेल व्यापार को भारी नुकसान पहुंचाया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने रही सही कसर पूरी कर दी। सरकार अपने पैसा प्रॉक्सी वार, हमास, हिजबुल्लाह पर खर्च करती रही, जबकि आम ईरानी दाने दाने को मोहताज हो गया। हमें 2025 के वोमेन लाइफ फ्रीडम आंदोलन को नहीं भूलना चाहिए। महसा अमीनी की मौत के बाद जो गुस्सा भड़का था, उसे सरकार ने गोलियों के दम पर दबा तो दिया, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। वो गुस्सा लोगों के दिलों में सुलग रहा था। आज वही महिलाएं, वही छात्र और अब उनके साथ बाजारी भी मिल गए हैं। यह संगठन सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा खतरा है, जबकि आम नागरिक दवाई और इंटरनेट के लिए तरस रहा है। यह असमानता और बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। 8 जनवरी 2026 से ईरान में बड़े पैमाने पर इंटरनेट बंदी लागू कर दिया गया। द गार्डियंस और एम्नेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स बताती है कि सरकार ने डिजिटल दुनिया का दरवाजा बंद कर दिया ताकि पुलिस की बर्बरता के वीडियो दुनिया के बाहर न आ सके। मानवाधिकार संगठन HRANA के मुताबिक अब तक की झड़पों में दर्जनों प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं और हजारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रिपोर्ट्स ऐसा भी है कि सुरक्षा बलों को शूट टू किल यानी देखते ही गोली मारने का आदेश मिल चुका है। अस्पतालों से आने वाली खबरें दिल दहलाने वाली है, जहां घायलों को इलाज करने से भी डर लगता है क्योंकि पुलिस वहां भी मौजूद है। इस आग में घी डालने का काम कर रही है जियोपॉलिटिक्स। प्रदर्शनों के दौरान एक नया और हैरान करने वाला ट्रेंड देखा गया है। लोग रेजा पहलवी यानी कि ईरान के पूर्व शाह के बेटे जो निर्वासन में हैं के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। लोग राजशाही के उस दौर में याद कर रहे हैं जब ईरान आर्थिक रूप से मजबूत था। उधर पश्चिमी देश और इजराइल इन प्रदर्शन का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर यह आंदोलन सफल हुआ तो मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा बदल जाएगा, लेकिन ईरानी सरकार इसे विदेशी साजिश बताकर और ज्यादा सख्ती बरस रही है। ईरान के इतिहास में प्रदर्शन बहुत हुए,
लेकिन जनवरी 2026 के ये हालत अलग हैं, जब देश, व्यापारी वर्ग, छात्र और मजदूर एक साथ खड़े हो जाए और जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ न बचे तो सरकार की बंदूकें भी कमजोर पड़ जाती हैं। फिलहाल ईरान अंधेरे में है, लेकिन वहां जल रही मशालें बता रही हैं कि सुबह अभी दूर नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं। हम इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे और हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, ईरान की इस स्थिति पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वहां सत्ता परिवर्तन संभव है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह रिपोर्टिंग निष्पक्ष और जानकारी से भरपूर लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सच्चाई सब तक पहुंच सके। ऐसे ही गंभीर मुद्दों पर आसान भाषा में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।